जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित होगी। आप सभी को पता है साथियों कि हिंदी के 37 प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कुल मिला के हिंदी और सामान्य ज्ञान से साथियों यूपी जीके से कुल मिला के 75 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में साथियों सबसे पहले हिंदी के टॉप लेवल के देखेंगे, यानी कि पूरी हिंदी साथियों यहां पर आधारित है। पूरी हिंदी के साथियों सबसे टॉप लेवल के एक तरीके से 37 सवाल आप लोग यहां पर देखेंगे और आपका स्कोर साथियों आज की इस वीडियो में लगभग 25 होना चाहिए, यानी कि हिंदी के इन 37 सवालों में से 25 सवाल आपको बिल्कुल सही करना है। अगर इतने आप कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए साथियों सिलेक्शन आप कहीं पर लिख दीजिए, सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा अगर 37 सवालों में से 25 सवाल आप लोग कर देते हैं। तो क्लास आपके साथियों शुरू हो चुकी है। पूरी क्लास पूरी हिंदी पर आधारित होगी। पहला सवाल है कि गायक का स्त्रीलिंग साथियों क्या होता है? तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है, जिनका आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों दो शब्द आपको दिए गए हैं, गाने वाला और लघुतर। इन दोनों शब्द में साथियों प्रत्यय क्या क्या है मुझे बताइए। देखिए गाने वाला में तो वाला प्रत्यय है, उसके अलावा लघुतर में साथियों तर प्रत्यय है, यानी कि वाला और तर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। मुझे बताइए कि प्राकथन कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या साथियों डी में? तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है प्राकथन बिल्कुल ठीक इस प्रकार लिखा जाता है, तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है साथियों मुझे बताइए। देखिए तेली में भी है, माली में भी है, अलबेली में भी है, लेकिन रंगीला शब्द की अगर बात करते हैं साथियों इसमें बड़ी ई प्रत्यय के रूप में नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उच्चारण में साथियों उपसर्ग क्या है मुझे बताइए। तो उच्चारण की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उत धनचारण हो जाएगा, यानी कि उत यहां पर साथियों क्या हो जाएगा? एक उपसर्ग का काम करेगा, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए साथियों, मां शब्द एक तद्भव शब्द है। पूछा जा रहा है कि इसका अगर तत्सम रूप साथियों करें तो क्या करेंगे? तो मात्र करेंगे साथियों, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तद्भव है मुझे बताइए। क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है साथियों? देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर जो आपका पंख शब्द है ना, यही सिर्फ तद्भव शब्द है, बाकी सारे साथियों एक तरीके से तत्सम शब्द हैं। उसके बाद देखिए ससुर का साथियों तत्सम क्या होगा? ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ससुर शब्द की अगर बात करते हैं साथियों शवसुर जो होगा ना वो इसका तत्सम हो जाएगा, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा साथियों बताइए। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि अनुग्रह का विलोम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे साथियों? विग्रह आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है मुझे बताइए। जैसे कि अगर बात करें साथियों नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। उसी प्रकार साथियों दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है? दात्री होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों, अगर आपने ठान लिया है कि आपको इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक करना है, तो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, यानी कि मैं आपको साथियों दो पीडीएफ दे रहा हूं। उन दो पीडीएफ को अगर आप लगा लेते हैं तो मेरा मानना है कि 70% आपका पेपर यहीं से फंसेगा। कैसे फंसेगा ये भी मैं आपको साथियों बता देता हूं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुल मिला के ये 18 पेपर साथियों बनते हैं, 18 शिफ्ट आपकी बनती हैं। अगर आप इन सभी सवालों को लगा लेते हैं, यानी कि इन 18 पेपर को लगा लेते हैं, तो मेरा मानना है साथियों कि एग्जाम में 70% पेपर यहां से फंसेगा। और ये समझ लीजिए साथियों 10 मैं आपको पेपर दे रहा हूं। कैसे पेपर दे रहा हूं? मैं आपको साथियों मॉक पेपर दे रहा हूं, 10 मॉक पेपर। इसमें साथियों एक पेपर में 150 क्वेश्चन, यानी कि 10 पेपर में 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर इनको आप लगा लेंगे और इनको आप लगा लेंगे तो 70% पेपर यहीं से फंसेगा। और अगर आप वाकई में साथियों 75% के आसपास सही कर देते हैं, 70-75% के आसपास सही कर देते हैं, तो आपका साथियों 101% सिलेक्शन निश्चित तौर पर साथियों तय हो जाएगा। तो ये दोनों पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं? सिर्फ आपको 45 रुपए में साथियों ये दोनों पीडीएफ एक तरीके से दी जा रही हैं। कैसे लेंगे साथियों? डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक बारकोड फोन पे नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको साथियों पेमेंट करना
और स्क्रीनशॉट देना है, तुरंत ये दोनों पीडीएफ आपको साथियों सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो एग्जाम से पहले पहले इन दोनों पीडीएफ का हर एक सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। यानी कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता साथियों, ये मैं आपसे कह सकता हूं। देखिए कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है मुझे बताइए। देखिए अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं, भलाई भाववाचक है, पढ़ाई भाववाचक है, अपना भाववाचक है, लेकिन सुंदर एक भाववाचक नहीं है। क्यों? क्योंकि सुंदर तो एक विशेषण शब्द है। क्या एक विशेषण शब्द हो जाएगा? उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दो अलग अलग भाषाओं से जो मिलकर शब्द बनते हैं उनको क्या कहा जाता है साथियों। जैसे कि अगर बात करें साथियों रेलगाड़ी, तो गाड़ी अलग भाषा का शब्द है और रेल अलग भाषा का शब्द है, ये आपके संकर शब्द कहलाए जाते हैं, तो जो अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद देखिए अवसर का लाभ उठाने का मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। यानी कि बहती गंगा में हाथ धोने को ही क्या कहा जाता है? अवसर का लाभ उठाना कहा जाता है। सोने में सुगंध, क्या सोने में सुगंध इस मुहावरे का मतलब साथियों मुझे फटाफट बता दीजिए। सुंदर वस्तु में और गुण होना, या सुगंध से युक्त आभूषण, या सुंदर आभूषण होना, या साथियों सुगंधित होना। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। दीपशिखा के रचनाकार कौन है? ये बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो अगर बात करें यहां पर क्या महादेवी वर्मा है दीपशिखा के रचनाकार? तो मैं कहूंगा बिल्कुल दीपशिखा की रचनाकार महादेवी वर्मा ही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि तोड़ती पत्थर इस कविता की एक तरीके से अगर बात करें तो साथियों मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या होगा। तो ये कविता किसने लिखी? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने साथियों लिखी। इस कविता का नाम है तोड़ती पत्थर और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कुल मिला के साथियों आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही सवाल लिए हैं जो एग्जामिनर के पसंदीदा सवाल हैं, यानी कि एग्जामिनर इन प्रश्नों को हर बार पूछता है, ये समझ लीजिए। तो अगर आप इस क्लास को पूरा एंड तक देख लेंगे, और अभी तो साथियों जीके जीएस यूपी जीके के भी हम लोग 38 सवाल यहां पर देखेंगे। ठीक है ना, तो साथियों अगर बात करें राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहा जाता है साथियों? राजभाषा कहा जाता है। राइट आंसर यहां पर जिनका भी है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है साथियों मुझे बताइए। तो अगर घोष वर्ण की बात करें खा, चा, मा, छा, यानी कि मां यहां पर अगर बात करें मां आपका एक घोष वर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। अगर बात करें कौन सा व्यंजन नहीं है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। देखिए या एक व्यंजन है, रा एक व्यंजन है, खा एक व्यंजन है, लेकिन जो छोटा ऊ है ना साथियों ये व्यंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वर है। तो कुल मिला के जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे एक ही तो मांग मैं करता हूं, और आपका क्या चाहिए? आपको साथियों इसके बदले में, एक लाइक के बदले में आपको एक वर्दी मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी पूरी लाइफ संवर जाएगी। लेकिन आप एक लाइक कर दो साथियों, यानी कि आप एक लाइक करने में कंजूसी करते हो, और यहां पर साथियों आपके लिए इतनी मेहनत करी जाती है। पूरे दिन में आपको साथियों 4 क्लासेस में तैयार करके देता हूं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाकर देता हूं कि आपके एग्जाम में साथियों उनमें क्वेश्चंस आ जाए, यानी कि पेपर आपका 80% फंस जाए। तो इतनी मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। डेली 4 क्लास बनाना साथियों थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपकी मोहब्बत के लिए साथियों सिर्फ आपकी कि आपका परिवार सुधर जाए, आप सुधर जाओ, आपका वक्त सुधर जाए, आपकी जेब भरी रहे हमेशा पैसों से, इस वजह से साथियों मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और मेरा मानना है साथियों क्योंकि एसएससी जीडी में हजारों सिलेक्शन दिए हैं, 2024 वाला एग्जाम हुआ था साथियों। ठीक है ना, तो साथियों चैनल पर जो लोग भी नए हैं तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की डेली वीडियो पाने के लिए एग्जाम तक। और मेरा मानना है कि अगर ये वीडियो आप डेली एग्जाम तक देखेंगे तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। एग्जाम में साथियों 80% पेपर आपका फंसाया हुआ दिखाया जाएगा। चलिए अनुज की अगर बात करें, देखिए अगर इसमें साथियों बड़ा आ हम लगा दें, यानी कि शब्द हो जाए क्या अनुजा, शब्द क्या बन जाए अनुजा, तो पता ये साथियों स्त्रीवाचक शब्द आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से उपसर्ग पहचानिए, यानी कि अभ्यास में क्या उपसर्ग है, अभिमुख में क्या उपसर्ग है, अभिमान में क्या उपसर्ग है। तो इन तीनों शब्दों में साथियों अभी उपसर्ग है। ये अगर बात करें तो अभी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे बताइए कौन सा है। यानी कि उत्सव शब्द की अगर बात करते हैं तो उत्सव तो साथियों कुछ ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि
अब आपको यहां पर विलोम बताना है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। देखिए, अक्षर का विलोम होता है क्षर, समास का विलोम होता है व्यास, स्वल्पायु का विलोम होता है चिरायु, लेकिन आहार का विलोम विहार नहीं होता है साथियों। क्यों? क्योंकि आहार का विलोम होता है निराहार। क्या? निराहार साथियों इसका विलोम होता है। तो कौन सा विलोम युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है, यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका क्या जाएगा। यहां पर अगर बात करें कि तत्सम शब्द का साथियों आपको चयन करना है, कहां पर आपको तत्सम शब्द दिख रहा है, यानी कि कौन सा इसमें से साथियों तत्सम शब्द नहीं है, मुझे बताइए। देखिए तत्सम शब्द नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, तत्सम शब्द कौन सा इसमें से नहीं है। स्कंद तत्सम शब्द है, कपोत तत्सम शब्द है, ईर्ष्या भी तत्सम शब्द है, लेकिन अगर हल्दी शब्द की बात करते हैं तो ये आपका एक तद्भव शब्द है। उसके बाद देखिए जिसकी कोई कीमत ना हो उसको हम लोग साथियों क्या कह सकते हैं? क्या उसको कीमती कहेंगे? अरे भाई कीमती क्यों कहेंगे? जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको अमूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अमूल्य कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें साथियों अपादान कारक हो जाएगा। जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। रमा धन ईश, इसका जो संधि बनेगा वो रमेश बनेगा। पूछा आपसे जा रहा है कि यहां पर कौन सी संधि है? गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि है या अयादि संधि है? मैं आपको बताता हूं, अगर कोई शब्द लिखा हो और उस शब्द में साथियों एक मात्रा ऐसी आ जाए तो वहां पर हमेशा यड़ संधि होती है। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी, वहां पर हमेशा गुण संधि होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यड़ संधि कहां पर होती है? अगर किसी शब्द में आधा अक्षर आता है। क्या? अगर किसी शब्द में साथियों आधा अक्षर आ जाए और उसके बाद साथियों या आ जाए या वा आ जाए तो वहां पर यड़ संधि होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि करपट का तद्भव क्या होगा? तो करपट होता है तत्सम शब्द और उसी का तद्भव शब्द होता है कपड़ा, यानी कि आपका राइट आंसर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कार्य करने के बाद उसके बारे में सोचना या उसके बारे में जांच करना, इसको क्या कहा जाता है? पानी पीकर जाति पूछना, सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, साथियों क्या होगा? मैं कहूंगा कि आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना? तो यहां पर सबसे सटीक आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि नाक का बाल होने का मतलब होता है साथियों जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, अधिक प्रिय जो हमारे लिए होता है। उसके बाद देखिए करुण रस का स्थायी भाव साथियों क्या होता है, मुझे बताइए। तो करुण रस की अगर बात करें साथियों, इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मानो मनु मनहो आपको दिख जाए तो वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना, यानी कि राइट आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द बताइए, मैं आपको बता चुका हूं। उत्सव कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ एक वर्तनी सही है और सही वर्तनी आपको बताने कि कैसे ऊपरी लिखित लिखा जाता है। तो अगर बात करें ऐसे लिखा जाता है, नहीं, ऊपरी लिखित जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, तो यही आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए साथियों, 36 कैसे लिखा जाता है? तो 36 जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऐसे 36 लिखा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से दंत ध्वनि इसमें से कौन सी है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों ता, था, दा, धा, ना, ये सब क्या है? ये सब साथियों दंत ध्वनियां हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला? मैंने ता बोला, इसलिए दंत ध्वनि इसमें से ता हो जाएगी। उसके बाद देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कि टिप्पणी की अगर बात करें साथियों कैसे लिखी जाती है? टिप्पणी ऐसे लिखते हैं? नहीं। ऐसे लिखते नहीं, ऐसे लिखते नहीं साथियों, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है साथियों टिप्पणी ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो अब आपके देखिए अभी आपने देखे साथियों हिंदी के 37 सवाल, तो आपका यहां पर कितना स्कोर रहा ये आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के साथियों 38 सवाल, और इन 38 सवालों में से साथियों आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 16 से 17 का होना ही होना चाहिए हर हालत में। तो इन क्वेश्चंस को देखिए साथियों और अपने इस स्कोर को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जीतता वही है जो अंत तक कोशिश करता है। जो बीच से छोड़कर चला जाता है उसको कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद नए सिरे से कोशिश करना होती है। तो कुल मिला के छोड़ के आपको
नहीं जाना है। इस जंग में अगर आपने एंट्री की है तो इस जंग को आपको पूरा लड़के जाना है, अंत तक लड़के जाना है। तो अगर बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, अगर बात करें कौन से वेद से हमें संगीत से संबंधित विशद जानकारी प्राप्त होती है, तो सा से संगीत, सा से सामवेद, यानी कि अगर संगीत आ जाए ऑप्शन में और ऑप्शन अगर प्रश्न में संगीत आ जाए और ऑप्शन में सामवेद आ जाए तो आंसर आपका सामवेद के साथ जाएगा। लोकनायक के नाम से साथियों किनको जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, इनका ये उपनाम है लोकनायक, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित है मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों सूरसेन संबंधित हैं, तो बिल्कुल साथियों चटगांव विद्रोह से सूरसेन ही संबंधित हैं। थालघाट दर्रा इनमें से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए तो पश्चिमी आपको घाट बताना है, यानी कि थालघाट दर्रा साथियों पश्चिमी घाट में स्थित है। उसके बाद देखिए राजा राममोहन राय ने इनमें से किसकी स्थापना की थी, तो राजा राममोहन राय ने साथियों किसकी स्थापना की थी मुझे बताइए। चलिए, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी साथियों राजा राममोहन राय ने, आप लोग ध्यान रखेंगे। पर्यावरण मित्र ईंधन यानी कि गैसोहोल किसके मिश्रण से बनता है, तो ये साथियों पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है क्या, गैसोहोल, ये जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों किसी वस्तु पर इको मार्क के चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, या यह उत्पाद उत्तम क्वालिटी का है, या यह नष्ट होने वाला नहीं है। तो इसमें से साथियों राइट आंसर आपका जो जाएगा वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ये आपका साथियों बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो आप क्या लगाओगे साथियों, मार्टिन लूथर आपको लगाना है, यानी कि जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन था इसके प्रवर्तक मार्टिन लूथर ही थे। राष्ट्रीय जलीय जीव साथियों क्या है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों कि आपका राइट आंसर क्या डॉल्फिन के साथ जाएगा, बिल्कुल साथियों गंगा नदी की डॉल्फिन एक तरीके से राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हो चुकी है। उसके बाद देखिए पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो अगर आपसे सवाल आ जाए कि कहां पर है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो जबलपुर आपको बताना है। खानवा का युद्ध साथियों किनके बीच लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध साथियों बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या खानवा का युद्ध साथियों बाबर और राणा सांगा के बीच ही लड़ा गया था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, ये कुल मिला के बहुत आपसे पूछा जाता है। तो विलियम बेंटिक की अगर बात करते हैं, विलियम बेंटिक ने साथियों बहुत योगदान किया था सती प्रथा को अंत करने में, यानी कि अगर ये पूछा जाए किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था तब भी आपको साथियों यही बताना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों से संबंधित है, तो भाई ये आंखों से संबंधित मोतियाबिंद होता है, बिल्कुल। रतौंधी भी आंखों से संबंधित होती है और ट्रेकोमा भी आंखों से संबंधित होता है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए साथियों कि योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त ना करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो अगर साथियों यहां पर लिखा हो ग्रामीण क्षेत्र तो आपको लगाना है 2400 कैलोरी, लेकिन यहां पर लिखा हो साथियों शहरी क्षेत्र, क्या अगर शहरी क्षेत्र लिखा हो तो आपको साथियों 2100 कैलोरी लगाना है। तो ये मेरी दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, तो भैया विद्युत सेल में तो रासायनिक ऊर्जा निहित होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सवाल आपसे एग्जाम में साथियों पूछे जाएंगे। चलिए, उसके बाद देखिए किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए इनमें से कौन सी रिट की आवश्यकता होती है, तो कौन सी रिट की आवश्यकता होती है साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है, ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहा जाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो अगर बात करें साथियों ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, बिल्कुल साथियों ग्लोबल वार्मिंग ही कहा जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, हिंदुस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में या साथियों श्रीलंका में। तो अगर बात करें साथियों ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यानी कि पूछा जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया आपको बता के आगे बढ़ जाना है। आपसे पूछा जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित थी, तो अगर बात करें साथियों इनका संबंध भारोत्तोलन से था, यानी कि वेट लिफ्टिंग से था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, बहुत आपसे पूछा जाता है।
कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, जिसको लोहा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए यूनेस्को का साथियों मुख्यालय कहां पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय साथियों कहां पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में साथियों यूनेस्को का मुख्यालय है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जर्मन सिल्वर। ये किसका मिश्रण है, यानी कि जर्मन सिल्वर को किसके किसके योगदान से बनाया जाता है, कॉपर के, जस्ते के और साथियों निकल के। यानी कि सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। अगर बात करें कि हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है, तो अगर बात करते हैं साथियों लॉर्ड डलहौजी की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हड़प नीति है साथियों ये एक तरीके से डलहौजी से ही संबंधित है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इन्होंने ही हड़प नीति को लागू किया था। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस ये कहां पर स्थित है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस साथियों ये कहां पर स्थित है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये कहां पर है साथियों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। तो अगर बात करें साथियों सोने का उत्पादन होता है कोलार की खानों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कनिष्क किस वंश का शासक था, मुझे बताइए। साथियों मैं अगर बात करूं, मेरी एक लाइव क्लास चलती है रोजाना रात्रि 8 बजे साथियों क्लास चलती है मेरी, ठीक है ना, 8 बजे। उस क्लास की अगर बात करूं साथियों, उसमें सबसे पहले मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं, उसके बाद साथियों जीके जीएस यूपी जीके पढ़ाता हूं, और उसके बाद साथियों रीजनिंग पढ़ाता हूं और साथियों मैथ पढ़ाता हूं। तो उस क्लास में साथियों आप लोग आया कीजिए, बहुत शानदार तरीके से संपूर्ण क्लास का, संपूर्ण विषयों का साथियों रिवीजन मैं आपके लिए कराता हूं। और इस टारगेट सिलेक्शन चैनल पर साथियों अगर बात करें, डेली 4 से 5 वीडियोज आती हैं, जो वीडियोज की अगर बात करें मैं पूरा सिलेबस खत्म कर रहा हूं, हर एक टॉपिक यानी कि जहां जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है चारों विषयों में से सब कुछ साथियों कंप्लीट कर रहा हूं। तो अगर आपने साथियों वीडियोस नहीं देखी हैं तो कम से कम साथियों पिछले 5 से 6 दिन से मतलब जिसके मान लीजिए अगर आज जो तारीख है उससे 5 माइनस करो, वहां से साथियों वीडियोस अगर आप देख लेते हैं और एग्जाम तक अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि संपूर्ण सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा और फिर प्रश्न आपका बनेगा तो इन सभी क्लासेस से बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, टारगेट सिलेक्शन को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो साथियों यहां पर आपके लिए आए तो उस वीडियो को तुरंत वॉच कीजिए, तुरंत उसका कंटेंट, तुरंत उसके प्रश्न साथियों अपने मनोमस्तिष्क में उत्तरों के साथ साथियों स्टोर कीजिए और आपका एग्जाम बहुत धुआं हो जाएगा। कनिष्क किस वंश के साथियों शासक थे, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो ये कुषाण वंश के शासक थे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए साथियों, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है साथियों। तो अगर बात करते हैं किस लिपि में लिखे गए हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो साथियों किसकी परत होती है, सिलिकॉन की परत होती है। बिल्कुल साथियों सिलिकॉन की ही परत होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाले पवनों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, सी ब्रीज कहा जाता है। यह भी सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों क्या यह टेनिस से संबंधित है, तो बिल्कुल साथियों स्मैश शब्द जो है ना ये टेनिस के खेल से ही संबंधित है। उसके बाद देखिए ईमेल के रूप में जो अनचाहे बल्क यानी कि मैसेज प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको स्पैम कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है साथियों, उनको स्पैम कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत साथियों क्या क्या सम्मिलित है, मुझे बताइए। तो क्या गैस सम्मिलित है, बिल्कुल। बिजली सम्मिलित है, बिल्कुल। लौह इस्पात सम्मिलित है, बिल्कुल। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी कहां पर बनाई थी, बताइए। पहले राजधानी दिल्ली थी और दिल्ली से साथियों देवनागरी ये राजधानी ले गया, इसलिए राइट आंसर आपका जाना चाहिए बी के साथ। गुलट्रम किस देश की मुद्रा है, मुझे बताइए। तो गुलट्रम की अगर बात करते हैं साथियों, यहां की अगर बात करें भूटान देश की मुद्रा क्या है, तो गुलट्रम है साथियों। नेगुलट्रम भी कभी कभी लिखा होता है। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध की श्रेणी में साथियों आता है, बताइए।
तो साथियों क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। पहचान की चोरी, सूचनाओं की चोरी, ये सभी साथियों इस श्रेणी में आता है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल है कि मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं? 3 सदस्य हो सकते हैं। यह आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो जो भारत का जीएसटी है ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत में आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या कौन सी है, मुझे बताइए। क्या भारत की आंतरिक समस्या आतंकवाद है, नक्सलवाद है, क्षेत्रवाद है? साथियों क्या है? यानी कि अगर डी आंसर है तो डी आपको बताना है। तो कुल मिला के ये सवाल आपके लिए जो रहा है वो होमवर्क के लिए रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको 75 का ए है, बी है, सी है या डी है, आपको बताना है। साथियों मैंने आपको बताया था 2 पीडीएफ के बारे में। अगर बात करें जैसे कि मान लीजिए अगर कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे की हो, जिस परीक्षा की तैयारी की जाती है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर कम मेहनत में क्रैक करना चाहते हैं तो उस एग्जाम में आए हुए पिछले 5 सालों के पेपर आप लगा लीजिए, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। क्या उसी से पास हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, एक एग्जाम होता है सीटेट का, उसमें तो ये समझ लीजिए 80% पेपर पिछले 5 से 6 सालों में से ही बनाया जाता है। और अगर बात करें साथियों यूपी पुलिस का, तो यूपी पुलिस के जो पिछले पेपर हुए हैं पिछले 7-8 सालों में साथियों, उनको अगर आप तैयार कर लेते हैं, मेरा मानना है तो आपका साथियों पेपर लगभग 65% वहीं से फंस जाएगा, ठीक है ना। पेपर आपका वहीं से फंस जाएगा। तो आपको साथियों 2000 लगभग एक तरीके से बात करें 2018 से लेकर 2024 तक के पेपर दिए जा रहे हैं। 18 पेपर आपके ये बनते हैं, इनके सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है शिफ्ट वाइज। उसके अलावा 10 प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जा रहे हैं साथियों। ये पहले शिफ्ट वाइज को लगाइएगा, उसके बाद साथियों इसको लगा लीजिएगा, एग्जाम आपका धुआं हो जाएगा। ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही। कैसे पीडीएफ को प्राप्त करना है साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे और वहां पर आपको एक बारकोड दिया जाएगा, उस पे 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, वो आपको साथियों तुरंत पीडीएफ सा जो है ना वो सेंड कर दी जाएगी। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों वाकई में वर्दी लेना चाहते हैं तो ये दोनों पीडीएफ आपको लगाना चाहिए। और टारगेट सिलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो साथियों में दूं, चाहे वो यूपी जीके की हो, चाहे वो मानसिक अभिरुचि की हो, चाहे वो 75 क्वेश्चंस हिंदी जीके जीएस यूपी जीके के हो, या चाहे वो फुल मॉक टेस्ट हो यानी कि पूरा मॉडल पेपर रात्रि 8 बजे वाला हो, सभी कुछ आपको साथियों देखना है अगर आपको वर्दी लेना है। तो चंद दिन बचे हैं, सही तरीके से इसमें पढ़ाई कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत अधिक कठिन नहीं है इस परीक्षा को पास करना, लेकिन सही चीज अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम आपका पास हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।